हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी प्रियानी। हाँ, अब तो नाम याद हो ही गया होगा आप लोगों को। और आज हम करेंगे क्लास 12th का फॉर फीचर ऑफ शेयर्स का ही एक स्पेशल केस। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। और मेरी बुक का एडिशन जो है डीके गोल्ड का 2019-20 है, उसमें ये है क्वेश्चन नंबर 72, दुर्गा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस वाला। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को देख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए पिक किया है। होप एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन ना आए, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू डू इट। और इसीलिए मैंने आपको इसका सोल्यूशन देने का सोचा कि भी आप इसको करोगे कैसे, आई शुड एक्सप्लेन दैट। आपका क्वेश्चन है कि दुर्गा लिमिटेड ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी है 1 लाख इक्विटी शेयर्स की, और एप्लीकेशंस आई हैं 2,80,000 शेयर्स की। और एक चीज और, इसमें जो एप्लीकेशंस इन्होंने मंगवाई हैं उसमें एप्लीकेशन का है 2 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपीज है। फाइन। अच्छा, 2,80,000 में से 30,000 वालों को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि 2,50,000 वालों को इन्होंने अलॉट किया। पहले मैं आपके लिए वर्किंग नोट्स बना करके दिखाती हूँ। ठीक है, 2,50,000 वालों के लिए भी इन्होंने क्या कहा है कि 1,50,000 वालों को 85,000 शेयर्स दिए हैं एंड 1 लाख वालों को 15,000 शेयर्स दिए हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आप इसका कैटेगरी 1 देखो, कैटेगरी 1 के अंदर में इन्होंने कहा है 1,50,000 वालों को 85,000 दिए हैं, 85,000 शेयर्स अलॉट हुए हैं। इन्होंने इतने के लिए अप्लाई किए थे और इनको इतने अलॉट हुए हैं। फाइन। अब आप इसमें अगर नोटिस करोगे तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 1,50,000 माइनस 85,000, जो कि होता है हमारा 65,000। 2 रुपए एप्लीकेशन का था, यानी कि 1,30,000। ये मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कैटेगरी 1 के लिए। अब मैं आपको कैटेगरी 2 का दिखाती हूँ। कैटेगरी 2 में अप्लाई किया है और अलॉट हुआ है। ठीक है, ये हम पहले लिख लेते हैं। इन्होंने अप्लाई किया है 1 लाख शेयर्स के लिए और इनको मिलता है 15,000 शेयर्स। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ये एडजस्ट हो जाएगी पूरी की पूरी अलॉटमेंट में। ठीक है, ये एडजस्टमेंट टुवर्ड्स अलॉटमेंट है। और जब 1 लाख वालों ने, तो एक्सेस इसमें कितनी है, 1 लाख माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू 85,000। ठीक है, 85,000 इंटू 2 कितना बनता है इनका, 1,70,000। ठीक। अच्छा, अगर हम एडजस्ट जो करते हैं, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अब 15,000 शेयर्स का अगर मैं अलॉटमेंट का अमाउंट जो था इनका वो था 3 रुपए, तो 45,000 ही होता है। यानी कि अभी भी पैसे बच रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 4 3 7, यानी कि 1 लाख अगर 1,25,000 एडजस्ट 1,25,000 सॉरी 1,25,000। अब इनका कॉल्स का देखो तो एडजस्टेड ऑन कॉल्स 15,000 का कॉल का पैसा बन रहा था हमारा, कितना है हमारा, एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट 3 रुपया था। रिमेनिंग जितना बचा उसका हम कॉल्स में अगर एडजस्ट करेंगे तो 3 रुपए के हिसाब से 5 रुपीज के हिसाब से 75,000 रुपीज। अभी भी आप नोटिस करिए 50,000 एक्स्ट्रा है। आपने देखा कॉल का था 5 रुपए, ठीक है, 5 रुपए के हिसाब से 75,000 इसका कॉल्स में एडजस्ट हो गया, 3 रुपए के हिसाब से 45,000 इसका उसमें भी एडजस्ट हो गया जो हमारा अलॉटमेंट था। अभी भी कुछ पैसे बच गए, ये पैसे कहाँ जाएंगे, ये इनको रिटर्न कर दिए जाएंगे, इट विल बी रिटर्न टू देम। शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर दिए जाएंगे, जो 2 बैंक वाली एंट्री करते हैं ये उसके अंदर में जाएंगे। ठीक है, अब मैं अलॉटमेंट के अमाउंट का कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगी, लेकिन आगे जब एंट्रीज करेंगे ना उस समय साइड बाय साइड। अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी एप्लीकेशन की जब हम एंट्रीज करेंगे ना उसमें हमें ये चीज काम आएगी। फाइन, अब मैं एंट्रीज करना स्टार्ट करती हूँ और साइड बाय साइड एक कॉलम बना रही हूँ जिसमें आपको मैं सारे एडजस्टमेंट्स करके दिखाऊंगी। ठीक है,
वो आप वर्किंग नोट्स में ही करोगे, वर्किंग नोट्स जरूर बनाया करो, उसके बिना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है तो वो आपको जरूर बनाना चाहिए। एक काम करती हूँ, ये वाला साइड मेरा पूरा मैं वर्किंग नोट्स के लिए एक्स्ट्रा रख रही हूँ, ये डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, मैं इसमें वो सब नहीं लिख रही हूँ, डेट पर्टिकुलर्स ये सब आपको पता है। तो मैं सीधे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सबसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो रहा है मेरे पास 5,60,000, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सब भी मैं आपको करके दिखा चुकी हूँ, जो एडजस्टमेंट में से उठाऊंगी अभी मैं। टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये सब चीजें भी मैं एडजस्ट करती हूँ। 5,60,000 का ये था, ठीक है। शेयर कैपिटल मेरा जितना बनता है, मतलब 1 लाख का 2 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख। ये आपको मैंने अभी करके बताया था शेयर अलॉटमेंट का 1,75,000। एक बार फिर भी आपको बता देती हूँ, देखिए अलॉटमेंट में मेरे पास पहले वाले कैटेगरी के थे 1,30,000, कैटेगरी 1 के मेरे पास कितने थे 1,30,000, और कैटेगरी 2 के 45,000, इनको मिला के 1,75,000 बना था, ठीक है। और इसी समय जब हमने कॉल्स का किया था तो कॉल्स इन एडवांस भी मेरे पास आ चुका था, तो वो 75,000 आया था। अब ये बैंक अकाउंट में जो मैंने रिटर्न किया वो देखो आप, 30,000 शेयर होल्डर्स को तो इन्होंने वैसा का वैसे ही रिटर्न कर दिया 60,000, और 50,000 आपने जो पीछे थोड़ा सा वीडियो बैक करके देखो, 50,000 रुपया मैंने रिटर्न टू शेयर होल्डर्स करके लिखा है, क्योंकि उनका कॉल्स में एडजस्ट होने के बावजूद पैसा बच रहा था, तो दैट विल बी एडजस्टेड ओवर हियर। ये हो गया 1,10,000 रुपए। तो यहाँ पे हमारा जो रिटर्न होएगा वो होएगा 1,10,000 रुपए, ठीक है। 1,10,000 एक्स्ट्रा, ठीक, ये हो गया। अब आप आगे का मैं आपको एडजस्टमेंट अलॉटमेंट का करके बताती हूँ और साथ के साथ उसके एडजस्टमेंट्स करके बताऊंगी। बैंक अकाउंट दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया, सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री तो मेरी यही होगी ना, ये तो आपको पता ही है 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए के हिसाब से एंट्री होनी चाहिए। बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये अमाउंट कितना आएगा, अब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ कि ये अमाउंट कितना आएगा और कैसे आएगा, ठीक है, कि बैंक का पैसा कितना जाएगा। ये जाएगा 1,25,000। अब आप देखो ये कैसे जाएगा 1,25,000, ठीक है। एक्सेस मनी जो एडजस्ट होगी अलॉटमेंट के ऊपर में, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का ये हम निकाल चुके हैं 1,75,000। 3 लाख मुझे पे करना था, अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट कर रही हूँ, 3 लाख मुझे पेमेंट मिलनी थी, ठीक है। उसमें से 1,75,000 यहाँ पे आ चुके हैं, एक्सेस मनी जो रिसीव हम कर चुके हैं, तो 3 लाख में से 1,75,000 अगर माइनस होते हैं तो 1,25,000 बचते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस अमाउंट विच विल बी एडजस्टेड दैट विल बी 1,75,000 शेयर्स, 1,25,000। क्लियर हो गया ये चीज आप लोगों को। आगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब एक चीज और है, आगे वाले का बताऊंगी, चलिए इसमें तो कुछ वो नहीं है। एक्सेस जो रिसीव किया आपने कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 का ये मैंने बता दिया। कॉल्स एंड एडवांस में कैसे एडजस्ट हुआ ये भी मैंने आपको समझा दिया। अलॉटमेंट का पैसा कैसे गया 1,25,000 आपको ये करके दिखा दिया मैंने, ये अलॉटमेंट का पैसा गया है। अब मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कर रही हूँ, ठीक है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
1 लाख इंटू 5 लाख से ये एंट्री होगी। अब ये आगे वाली एंट्री देखने वाली है, क्योंकि किसी ने पैसा नहीं दिया है तो उसके शेयर्स फॉरफीट होंगे, तो जो भी है आपको मैं ये वाला पार्ट करके दिखाती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, किसी ने कॉल्स इन एडवांस भी दिया था तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और उसके बाद में आपका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट के साथ साथ में कॉल्स इन एरियर्स भी हैं यहाँ पे, तो कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि किसी ने शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, आप देखना क्वेश्चन के अंदर में, तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट मैं बताती हूँ आपको। इसके अंदर है कि ऑल द कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ द शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 का कोई शेयर होल्डर था जिसने 300 शेयर के लिए अप्लाई किया था, माइंडेड अप्लाई किया था, उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा, और उसके शेयर्स जो थे वो फॉरफीट हो गए हैं। कैसे निकलेगा वो मैं भी आपको करके बताऊंगी, बट अभी आपको एंट्रीज बता देती हूँ। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो आपको पता ही है 5 लाख यहाँ पे जाएगा ही, ठीक, 500,000, ओके। अब मैं आपको ये अमाउंट्स निकाल के बताती हूँ, ठीक। कॉल्स इन एडवांस आपने एप्लीकेशन की एंट्री में यहाँ देखो 75,000 रुपीज हमारे कॉल्स इन एडवांस आ चुके हैं, तो कॉल्स इन एडवांस के आगे हम क्या लिखेंगे 75,000। कॉल्स इन एरियर्स मैंने क्या कहा था 300 वाला जिसने अप्लाई किया था, और कौन सी कैटेगरी का था वो, कैटेगरी 1 का। कैटेगरी 1 के हिसाब से आप देखो 15 कैटेगरी 1 क्या थी हमारी, ये वाली थी, यहाँ देखो आप वर्किंग नोट्स में यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। कैटेगरी 1 थी मेरी, जिन्होंने 1,50,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको दिया गया था 85,000। तो जिन्होंने यहाँ पे 300 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको दिया जाएगा 85,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 300, यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आ रहे 170 शेयर्स, ठीक है। अब इसका अगर मैं फाइनल कॉल का पैसा देखूं तो इसका 170 इंटू 5 कितना हो जाता है, 5 रुपए का था तो 850 रुपए इसके बनते हैं कॉल्स इन एडवांस के। अब आप देखो टोटल अमाउंट ड्यू कितना था 5 लाख, उसमें से 75,000 मेरे पास पहले आ गया, कितना बचा 4,25,000। 4,25,000 वालों ने ये 850 जो है मेरा कॉल्स इन एरियर्स है, इन्होंने मुझे अभी पैसा नहीं दिया है, तो इसमें से 850 रुपए मैंने माइनस कर दिया, तो कितना बचता है मेरे पास 424150, ये हो गया मेरा बैंक अकाउंट 424150। आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये बैंक का जो पैसा आएगा, बैंक का पैसा फर्स्ट कॉल का, ये कैसे आया। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। ये अमाउंट मैंने कैसे निकाला, ये वाला यहाँ पे 424150, ठीक है। अब इनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। ये जो हमारे जो शेयर होल्डर्स थे, कितने शेयर्स इनके बने थे आपको बताया मैंने भी, 170 शेयर वाला जो शेयर होल्डर था जिसको 170 शेयर अलॉट हुए थे और 300 के लिए उसने अप्लाई किया था, इसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है। मैं ऊपर वाला प्लीज नोटिस कर लेना, इसको नोट करते हुए चलना, उतना मुझे रब करना पड़ेगा तो ही मैं आपकी ये फॉरफीचर वाली एंट्री कर पाऊंगी। मुझे 2 एंट्रीज अभी और करनी है, तो उसके लिए मैं स्पेस बना लेती हूँ, और ये मुझे वर्किंग के लिए आपको चाहिए, आपको पता है। अभी और भी वर्किंग नोट्स होंगे थोड़े बहुत, तो उनके लिए हमें ये चाहिए रहेगा, ठीक है। सबसे पहली एंट्री मैं फॉरफीचर की ही कर रही हूँ, आपको पता है सबसे पहले फॉरफीट होंगे, उसके बाद ही कुछ होएगा। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अभी हम इनके शेयर्स को फॉरफीट कर रहे हैं। फॉरफीट करेंगे तो क्या एंट्री रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट BR टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। एक 170 इंटू 10, ये अमाउंट जो है ये कैसे निकला है 170 इंटू 10 1700, और उसके बाद कॉल्स इन एरियर्स है, अभी हमने पीछे निकाल के दिखाया आपको 850 रुपीज इसका बन रहा था, वो आप फर्स्ट कॉल की एंट्री में ये देखो, ये हमने निकाला 850 रुपीज, और फॉरफीट होएगा रिमेनिंग 850 रुपीज जो थे इसके फॉरफीट हो गए, क्योंकि इसने एप्लीकेशन का पैसा दिया हुआ है और अलॉटमेंट का दिया हुआ है, तो इन दोनों को मिला लोगे तो आपके इतने जो, और थोड़ा बहुत इसका जो एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन का, तो वो आपका सारा फॉरफीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आप इनके शेयर्स को रीइश्यू कर दिया, तो रीइश्यू की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये अब ये जो रीइश्यू किया है यहाँ पे इन्होंने साफ साफ हमें क्वेश्चन में बोला है कि his shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at a premium of 30% on fully paid up shares. तो यानी कि अगर मेरा जो प्रीमियम है 10 रुपए का शेयर है, 30% यानी कि 13 रुपए पे बिक रहा है, तो 3 रुपया जो है मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो ये जो अमाउंट है ये आ रहा है 170 इंटू 3, ठीक है, ये आता है 170 इंटू 10, ठीक, तो ये आ जाएगा 1700 और ये आएगा 170 इंटू 13। समझ में आ गया आपको? तो ये आ रहा है मेरा 1700, ये आ रहा है 17 3 51 तो 510 रुपीज और ये आएगा मेरा 2210 रुपए। ये हो गया मेरा इसका। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जो मेरा फॉरफीचर का पैसा होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो मेरी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, वो 850 रुपीज, ये वाला, ये जो फॉरफीचर का पैसा है इसको मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज द वे वी डू दिस क्वेश्चन, कि ये जो स्पेशल केस था, थोड़ा अलग तरह का ये क्वेश्चन था, इसको हम कैसे करेंगे ये मैंने आपको करके दिखाया। एंड इन केस अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हैं जो आपको डाउट के तौर पे है कि भाई आपको नहीं समझ में आया, आपसे ये नहीं सॉल्व हो रहे हैं, आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बुक का पब्लिकेशन बता दो कौन से ईयर का है और थोड़ी सी हिंट दे दो, जैसे मैंने आपको इसमें भी हिंट दे दी कि ये दुर्गा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे जब आप अपने क्वेरीज लेते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कि भी ये वाले पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर ये दुर्गा लिमिटेड करके या बालू करके या जो भी नाम है इसका, आप उसके अकॉर्डिंग या पीयूष लिमिटेड करके, तो जो क्वेश्चन है आप मुझे उस हिसाब से सेंड कर दो। मैं आपको इसी तरह से पूरा क्वेश्चन विथ वर्किंग नोट्स आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, मेरे वीडियो पसंद आए, जो मेरा एक्सप्लेनेशन था वो आपको पसंद आया, देन प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना, वो देखो रेड कलर का बटन है, बगल में घंटी वाला भी है, बेल आइकन, ठीक है, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि जैसे ही मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको मैंने बना रखी है पूरी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। अकाउंट्स के पार्टनरशिप से अब तक के कितने सारे क्वेश्चन हो रखे हैं वो आपको मिल जाएंगे, रेशियो एनालिसिस, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स। थोड़ा चैनल लेट शुरू करने की वजह से हर एस्पेक्ट नहीं कवर कर पाई हूँ, जो सिंपल से टॉपिक्स थे वो मैंने काफी सारे स्किप कर दिए, बट स्टिल अगर आपको किसी का एक्सप्लेनेशन पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ये चैप्टर खत्म करने के बाद मैं पहले वही उठाऊंगी। आई एम ट्राइंग टू फिनिश माई सिलेबस बिफोर दीज बोर्ड एग्जाम्स एंड प्लीज अगर आपको सच में पसंद आता है तो भी कमेंट करो, नहीं पसंद आता है तो भी कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय फॉर टुडे।